जय हिंद साथियों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड रिपोर्ट पे। यहाँ पे देख सकते हैं अबुआ आवास योजना नया अपडेट, ठीक है। न्यू अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आवास नया लिस्ट 2025-26। अब जो आप लोग को 2025-26 तक जो लाभ दिया जाएगा अबुआ आवास योजना में, इसी लिस्ट के माध्यम से दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 24 जिला का पैसा आ गए हैं। जिसका भी पेमेंट रुका हुआ था, पहला पेमेंट, दूसरा पेमेंट या फिर तीसरा पेमेंट, उन लोगों का यहाँ पे पेमेंट आ चुके हैं, ठीक है। तो पूरा डिटेल्स में अभी आप लोग को आगे मैं बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे हेमंत सोरेन नया आदेश जारी। मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है, इसके द्वारा नया आदेश जारी हो चुके हैं। अब ऐसे आएगा पैसा। अब जो आप लोग को पैसा दिया जाएगा दोस्तों, कुछ नियम परिवर्तन किया गया है कागजात डॉक्यूमेंट्स में, जो कि आप लोग को डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इस प्रकार पैसा आएगा। चलिए दोस्तों आगे में देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को बताने वाला हूँ दोस्तों अबुआ आवास योजना के बारे में। जो नया लिस्ट 2025-26 का जारी हुआ, कब जारी हुआ और इसका क्या प्रोसेसिंग है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेमेंट भुगतान कब किया जाएगा। जिसका भी पेमेंट रुका हुआ है उसका पेमेंट कब भुगतान किया जाएगा, ये चीज मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है। चाहे आपको आवास का लाभ मिल गया है, चाहे आपका कोई भी पेमेंट रुका हुआ है, ये चीज आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा। देखिए क्या है, जरूरी कागजात, नाम और एड्रेस की जांच आवश्यक करें। आपका अगर पेमेंट रुक गया है तो ये चीज जानना जरूरी है। अगर आपको अभी तक लाभ नहीं मिला है, लिस्ट में नाम आया है या फिर जियो टैगिंग हुआ है, तो भी ये सब चीज जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं और इसी के कारण आप लोग को आवास का लाभ नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आवास का नया लिस्ट कब जारी होगा। जो नया लिस्ट जारी होने वाले हैं, ये लिस्ट कब जारी होंगे दोस्तों, और पैसा इसका पेमेंट कब किया जाएगा, और दूसरा तीसरा पेमेंट के बारे में क्या अपडेट है, वो चीज भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, अबुआ आवास नया लिस्ट 2025-26, ठीक है। यहाँ पे देखिए सरकार का टारगेट क्या है दोस्तों, 2025-26 तक सरकार का जो टारगेट है वही चीज यहाँ पे बताया गया है। देखिए सबसे पहले अबुआ आवास योजना का लक्ष्य 31 मार्च, ठीक है। देखिए डेट पहले 31 मार्च 2026 तक, 2026 का जो आने वाले 31 मार्च है दोस्तों, वो समय यहाँ पे बता रहे हैं। यानी कि करीब करीब दोस्तों 1 साल से कम बचा हुआ इसका टारगेट है दोस्तों। तक कितना, 8 लाख गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है, ठीक है। 8 लाख लोगों को यहाँ पे अबुआ आवास योजना का लाभ देना है। कब तक, 31 मार्च तक, ठीक है। 31 मार्च 2026 तक, ठीक है। वर्ष 2026, यहाँ पे देख सकते हैं वर्ष 2025-26 ये टारगेट है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। ये टारगेट यहाँ पे बता रहे हैं 8 लाख लोगों को दिया जाएगा। इस योजना के तहत अब तक 31 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुआ है दोस्तों। अबुआ आवास योजना में सरकार को जो है 31 लाख यहाँ पे आवेदन प्राप्त हुआ है टोटल, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं इनमें से 29.97 करीब करीब 30 लाख आवेदक का सत्यापन किया जा चुका है। झारखंड अबुआ आवास योजना के तहत लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए 5 किस्तों में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है दोस्तों। झारखंड सरकार जो है अबुआ आवास योजना में आप लोग को 2 लाख रुपया यहाँ पे मिलता है अबुआ आवास योजना में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को मनरेगा वाला पैसा और बाथरूम वाला पैसा अलग से दिया जाता है, जो कि टोटल पैसा 2.5 लाख रुपया हो जाता है। आप लोग को पूरा डिटेल्स में आगे मैं बताने वाला हूँ कैसे आपको ये पैसा लेना है अबुआ आवास योजना का और मनरेगा वाला पैसा। डिटेल्स में आपको ये चीज जानना होगा, नहीं तो आपको 2 लाख रुपया ही मिलेंगे दोस्तों। जो यहाँ पे दिया गया है 2 लाख रुपया आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं पहली किस्त में लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने के लिए कुल लागत का 15% यानी कि 40,000 रुपया दिया जाता है दोस्तों। 15% में दोस्तों ये 40,000 रुपया आप लोग को लगभग लगभग दिया जाता है। मनरेगा वाला और बाथरूम वाला पैसा अगर जोड़ देते हैं इसके बाद, ठीक है। नहीं तो 2 लाख का यहाँ पे 40% का कुछ कम पैसा होता है। ये चीज आपको डिटेल्स में आगे में बताएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेमेंट भुगतान कब किया जाएगा। अबुआ आवास योजना का जो पेमेंट है इसका भुगतान आखिर कब किया जाएगा, सरकार पैसा कब देगा। जिसका पैसा रुका हुआ है या फिर जिसका लिस्ट में नाम आ जाएंगे, इसके बाद कितना दिनों के बाद दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे अबुआ आवास योजना के तहत जिन लाभुकों की पहली, दूसरी या तीसरी किस्त रुकी हुई थी, उनके लिए राहत की खबर है, ठीक है दोस्तों। जिसका भी पैसा रुका हुआ था, चाहे आपका पहला पेमेंट है या फिर दूसरा पेमेंट है या फिर तीसरा पेमेंट है, अगर रुका हुआ था तो आपके लिए राहत की खबर है। सरकार ने स्पष्ट किया है, सरकार ने दोस्तों स्पष्ट बता दिया है, ऐसे लाभार्थियों को जल्द से ही जल्द भुगतान किया जाए। जिसका भी पेमेंट रुका हुआ है उसको जल्दी से पेमेंट देने के लिए बोल रहे हैं। क्यों देने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सूत्रों के अनुसार पिछले महीने कुछ सीमित जिला में दूसरी और तीसरी किस्त की भुगतान किया जा चुका है।
दोस्तों पिछला महीना दोस्तों कुछ सीमित जिला में लगभग कुछ जिला में पेमेंट किया गया था, जिसका दूसरा पेमेंट रुका हुआ था और जिसका तीसरा पेमेंट रुका हुआ था, ठीक है। सभी जिला में ये पैसा नहीं दिया गया था। अब चरणबद्ध तरीके से लाभुकों को भी राशि भेजी जाएगी। अब जो है अब यहाँ पे सभी लोगों को एक-एक करके पैसा दिया जाएगा जिसका भी पेमेंट रुका हुआ था, ठीक है। बहुत सारे लाभुकों को पिछले महीना दूसरा पेमेंट और तीसरा पेमेंट रुका हुआ था, वो मिल चुका है। लेकिन बहुत सारे लाभुकों को नहीं मिला है, वो लोग को भी अब दिया जाएगा, ठीक है। प्राथमिकता उन्हें मिलेगी जिनकी जियो टैगिंग पूरी हो चुकी है। ऐसे लाभुकों को पहली किस्त का भुगतान सबसे पहले किया जाएगा। इसके बाद ही नई सूची में आए हुए लाभुकों को आवास की स्वीकृति और राशि दी जाएगी। दोस्तों जिसका पहले जियो टैगिंग हो गया है, ठीक है, उसको पहला पेमेंट देंगे। इसके बाद जिसका नया लिस्ट में नाम आया है तभी उन लोगों को पेमेंट दिया जाएगा। जिसका पहले जियो टैगिंग हो गया है उन लोगों को पैसा देगा। इसके बाद जिसका नया लिस्ट में नाम आया है उसका फिर से जियो टैगिंग होगा, इसके बाद उन लोगों को पैसा दिया जाएगा। ये साफ-साफ यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बता दिए हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जरूरी कागजात, नाम और एड्रेस की जाँच आवश्यक कराएँ। आपका जो जरूरी कागजात है दोस्तों उसका जाँच जरूर करवाएँ। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना के अंतर्गत पात्र लाभुकों को आवास की सुविधा दी जा रही है, ठीक है। जो लाभुक दोस्तों पात्र हैं, जो लेने का योग्य हैं, उसको माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की अड़चन न हो, ठीक है दोस्तों। आपका आवेदन प्रक्रिया जो किए हैं, अगर आपको सरकार लाभ दे दिया, लिस्ट में नाम आ गया, जियो टैगिंग हो गया, इसमें आपको आगे आपका कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई अड़चन ना हो, इसके लिए दोस्तों यहाँ पे क्या बताए हैं देखिए, इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज सूची जारी की गई है, ठीक है। दस्तावेज सूची कुछ जारी की गई है। इन दस्तावेज में नाम और पता स्पेलिंग सहित नाम आपको जाँच करना है, स्पेलिंग आपको उसमें भी देखना है कि सही आपका है या फिर नहीं है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड में सभी में एक समान आपका स्पेलिंग नाम में होना चाहिए। एक समान अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं पाया गया तो आवेदन रिजेक्ट हो सकता है या जियो टैगिंग में समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। जरूरी कागजातों की सूची इस प्रकार है। आपका जियो टैगिंग में यहाँ पे ये समस्या आ सकता है, चाहे आपका दूसरा किस्त का पेमेंट हो या फिर तीसरा पेमेंट हो। अगर रुक गया है तो आपका हो सकता है डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अगर नया आवेदक है तो ये सब चीज़ों पे तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। देखिए दोस्तों कौन-कौन यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको बताया गया है। सबसे पहले आधार कार्ड। आधार कार्ड जो है आपका सारा चीज़ सही होना ही चाहिए। नाम सही होना चाहिए, मोबाइल अपडेट होना चाहिए। आपका जो आधार कार्ड है बैंक में लिंक होना चाहिए, ठीक है। पैन कार्ड है, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए दोस्तों। वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, ये भी आपके पास होना चाहिए। राशन कार्ड, राशन कार्ड आपका केवाईसी होना चाहिए। राशन कार्ड में अब आधार लिंक हो रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। ये भी करवा लीजिएगा तो बहुत अच्छा बात है। पासपोर्ट साइज़ आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र आपका लगेगा, अगर आप नया आवेदक हैं तो, ठीक है। आय प्रमाण पत्र लगेगा, नया आवेदक हैं, जो पुराना आवेदक है उसको यहाँ पे ले चुके हैं ये सब डॉक्यूमेंट्स। मनरेगा जॉब कार्ड दोस्तों, मनरेगा जॉब कार्ड क्या होता है पता है? जॉब कार्ड जिसको बोलते हैं, आपका लेबर कार्ड जिसको बोलते हैं, इसी को मनरेगा जॉब कार्ड कहते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो कार्ड है, इसी कार्ड के माध्यम से आपको मानक मजदूरी पैसा दिया जाता है, लगभग 26,000 रुपया, ठीक है। और बाथरूम वाला जो पैसा आप लोग को इसमें मिलेगा 15,000 रुपया, इसी के माध्यम से मिलेगा। वहाँ पे आपको जॉब कार्ड वहाँ पे देना ही पड़ेगा, तभी आपको ये सब लाभ दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैंक पासबुक, ठीक है, फोटो सहित आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। बैंक पासबुक का फोटो ज़ेरॉक्स करवा के देना होगा। बैंक में आपका डीबीटी ऑन होना चाहिए ताकि आपका पैसा डायरेक्ट आपका अकाउंट में चला जाए, ठीक है। ये चीज़ भी ज़रूरी है। इसके बाद बैंक में आपका दोस्तों डीबीटी ऑन होने के साथ-साथ आधार लिंक होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल नंबर लगेगा, एक मोबाइल नंबर जिसमें आपका ओटीपी वगैरह आ सके। कोई भी अपडेट आया अबुआ आवास योजना में तो आपको मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज के माध्यम से पता चल जाएगा, ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र दोस्तों आपका वहाँ पे माँग सकता है, अगर उसको शक हो गया आपका उम्र 70 साल से ज़्यादा है, क्योंकि अबुआ आवास योजना का आप जो लाभ दिया जाएगा 70 साल से ज़्यादा अगर उम्र है तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी कन्फर्म है, तो इसलिए वहाँ पे आपका जन्म प्रमाण पत्र भी माँग सकते हैं। ये भी डॉक्यूमेंट्स आप रखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आवास का नया लिस्ट कब जारी होगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी दी है। इसका दूसरा तीसरा पेमेंट नहीं आया है, वो भी पूरा वीडियो देखिए, उसके लिए भी यहाँ पे अपडेट दिए हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाए और वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में अबुआ आवास योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कैबिनेट का जब बैठक हुआ ना, उस समय क्या बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये दिया गया अपडेट है। कैबिनेट बैठक में क्या बताया, देखिए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अगला माह की शुरुआत में ही योजना के अंतर्गत पात्र लाभुकों की नवीनतम सूची जारी की जाएगी। जो नवीनतम सूची है दोस्तों, जिसका लिस्ट में नाम आने वाले हैं, उसका यहाँ पे लिस्ट जारी होने वाला है अगला महीना, ठीक है, वो लोग इंतजार कर सकता है अगला महीना का। इसके बाद देखिए क्या बताया गया, इस संदर्भ में उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश किया, जिन लाभुकों को योजना की पूर्व किस्तें जैसे कि दूसरा किस्त, तीसरा किस्त भुगतान या मानक मजदूरी की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र ही भुगतान सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, देखिए साफ-साफ लिखा गया है कि दोस्तों जिसका भी पैसा रुका हुआ है, पहला पेमेंट रुका हुआ है, किसी का दूसरा, किसी का तीसरा, या फिर किसी का मानक मजदूरी रुका हुआ है, या फिर किसी का शौचालय वाला योजना जो आया है, उसका पैसा रुका हुआ है, तो उसको जल्दी से पैसा दिया जाएगा, क्योंकि जो लिस्ट में नाम आने वाला है अगला महीना, वो लिस्ट में नाम आएँगे तो उन लोगों को यहाँ पे भुगतान करना है। तो इसीलिए इन लोगों को कंप्लीट करने के बारे में बता रहे हैं। बहुत दिनों से इन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। किसी का 1 साल से रुका हुआ है, किसी का 2 साल से रुका हुआ है, किसी का 1.5 साल से रुका हुआ है। दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं कौन जिला से आप वीडियो देख रहे हैं और कितना दिन से आपका पैसा रुका हुआ है, ठीक है? तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।